भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माने का ऐलान करने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की है। इसे लेकर ट्रंप ने कहा, हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चयन कर रहे हैं जो इस साझेदारी की अगुवाई करेगी। कौन जाने, शायद वो किसी दिन भारत को तेल बेचेंगे। इससे पहले भारत को लेकर ट्रंप ने कहा, याद रखें, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है और किसी भी देश की तुलना में उनके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध है। इस बीच ट्रंप ने रूस के साथ भारत के संबंधों का भी जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है और चीन के साथ वो रूस से ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार है, वो भी ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके। इसके आगे ट्रंप ने कहा, सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त सभी के लिए जुर्माना देना होगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समय भारत के साथ बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने इस मामले में ब्रिक्स का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं, इसमें ब्रिक्स का मसला भी शामिल है। आप जानते हैं, ब्रिक्स मूलतः अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह है और भारत इसका मेंबर है। यह अमेरिका मुद्रा पर हमला है, हम किसी को भी ऐसा नहीं करने देंगे। इस बीच भारत सरकार ने बुधवार को कहा कि वो ट्रंप की ओर से टैरिफ और जुर्माना लगाने की जो घोषणा है उसका अध्ययन कर रहा है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि हम अब भी उस मकसद के प्रति प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने बयान में कहा, हम किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के कल्याण और संवर्धन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी, जैसा कि ब्रिटेन के साथ हुए हालिया व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी कि CETA समेत अन्य व्यापार समझौतों के मामले में किया गया है। उधर शोध संस्थान GTRI ने बुधवार को कहा कि ट्रंप की भारतीय सामानों पर 25% शुल्क और जुर्माना लगाने की घोषणा भले ही गंभीरता लग रही हो, लेकिन भारत की स्थिति अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों से ज्यादा खराब नहीं है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI ने कहा कि ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम अब ऊंचे शुल्क का सामना कर रहे हैं। बदले में उन्होंने काफी रियायतें दी हैं। इन रियायतों में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 0 शुल्क, बड़े पैमाने पर निवेश के वादे और अमेरिकी तेल, गैस और हथियारों की खरीद शामिल है, जबकि भारत ने ऐसी कोई रियायत नहीं दी है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत समझौते से पीछे नहीं हटा। उसने सच्चे इरादे के साथ बातचीत की, लेकिन 70 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका वाले कृषि क्षेत्र में किसी भी तरह से रियायत देने से इनकार कर दिया। श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रंप ने भारत पर शुल्क लगाने को लेकर व्यापार बाधा और रूस के साथ संबंधों को लेकर जो तर्क दिए हैं उसका कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के शुल्क विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है, गैर शुल्क बाधाएं वैश्विक स्तर पर आम हैं और रियायती रूसी तेल ने वैश्विक अस्थिरता के समय भारत को महंगाई को काबू करने में मदद की है। श्रीवास्तव ने कहा, भारत अकेला नहीं है, 90 से ज्यादा देश इसी तरह के अमेरिकी दबाव का सामना कर रहे हैं। अब भी समझौता हो सकता है, लेकिन केवल उचित शर्तों पर। फिलहाल भारत के सैद्धांतिक रूप ने एक तरफा समझौते के जाल को टाल दिया है और ये एक सफलता है।